हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 49वां दिन है। ऑलमोस्ट आधा सफर हमने तय कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अ हाउस वाज सोल्ड फॉर रुपीस वाई। सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है? वाई। बाई गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ x%। तो डिस्काउंट कितना है? x% का। लिस्ट प्राइस उसको मान लो L। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? लिस्ट प्राइस क्या है बताना है। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो क्या है Y, वो क्या होगा? लिस्ट प्राइस कितना है? L। उसमें हम लोग 100% मतलब x% का डिस्काउंट दे रहे हैं। किसमें? 100 में। ठीक है, तो अगर मुझे L कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? 100 इंटू वाई बाई 100 माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो क्योंकि जनरल वैल्यूज में देखे है तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा नए नए बच्चों को, लेकिन है बहुत इजी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो किसी चीज पे आपको अगर 20% और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो टोटल कितने डिस्काउंट के बराबर है? तो अगर 100 रुपये में मान लो, उसमें 20% का डिस्काउंट, 20% होता है 100 का 20 रुपये, 80। तो उसमें फिर से 10% का डिस्काउंट जो कि होता है 8 के बराबर। तो बच गया कितना? 72। तो 100 से 100 था प्राइस, अभी आपको 72 रुपीज देने हैं, तो बचा कितना? 28। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? 28% का। अगला क्वेश्चन देखो। अ मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1500। किसी ने एक चीज खरीदी 1500 रुपये में। सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ, सोल्ड इट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। 25% एक्स्ट्रा पैसों में वो बेचा, लेकिन उसको 75 रुपयों का टैक्स भी पे करना था। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो 1500 रुपये इतने में खरीदा, 25% कितना होता है? एक चौथाई होता है 1500 का। तो कितना होगा? 375। तो 375 में इसको बस 300 रुपये मिलेंगे क्योंकि 75 रुपये टैक्स के लिए चले गए। टोटल कितने पे करें इसको? 1875। ठीक, ओके। अभी आप ध्यान से देखोगे तो उसको सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है 300 रुपये का। हालांकि 375 रुपये प्रॉफिट था, उसमें वो 75 रुपये टैक्स जो पे कराए ना, तो बचा प्रॉफिट कितना? 300 रुपये का। उसने दिए कितने थे? 1500 रुपये। तो कितना बन गया? 1/5, जो कि है 20% के बराबर। ऑप्शन कौन सा है? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आफ्टर अलोंग a discount of 20%, radius available for 1200, it marked price is। ओके, तो मार्क प्राइस 100% था, डिस्काउंट कितना है? 20% का। तो कितने में खरीद रहे हो? 80% में। तो 80% किसके बराबर है? 1200 के बराबर। सॉल्व करो, 0 से 0 कटा, 8 से ये गया एक बार, 8 से ये जाएगा 15 बार। अगर 1% 15 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 1500 के बराबर, जो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर सीजीएल वाला, सीजीएल 2015 का। 10% डिस्काउंट एंड 20% डिस्काउंट इन सक्सेशन इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अगर आपको पहले 10% का डिस्काउंट मिले, फिर 20% का डिस्काउंट मिले, वो टोटल कितने डिस्काउंट के बराबर है? तो 100 में पहले तो मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। तो 10% होता है 10 के बराबर। तो बच गया कितना? 90। 90 में फिर से आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना? 20% का। तो 90 का 20% कितना होगा? 18। तो बच गया कितना? 72। तो 100 से सीधा 72 पे चला गया। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 28% का। सेम क्वेश्चन में हमने इसी वीडियो में पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, शायद दूसरा वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं।
किसी एक वॉच का मार्क प्राइस कितना है, 720 रुपये, लेकिन वो पे कर रहा है 550 रुपीज, 550 रुपये और 80 पैसे। अगर उसको पहले 10% का डिस्काउंट मिला, फिर दूसरा भी डिस्काउंट मिला, तो वो कितने परसेंट का मिलेगा? तो मान लो पहले 100 रुपये था, 100%, उसमें उसको 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब कितने रुपये? तो फिर डायरेक्ट ले लेते हैं ना, 100 से क्यों खेलना, डायरेक्ट वैल्यू से ही ले लेते हैं। 720 रुपये, इसमें उसको पहले तो 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब 72 रुपीज का। तो 72 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया 648 में, तो कितना बचा? 700 में से 52 हटा लो, 648। तो इसमें फिर से X% का डिस्काउंट वो लेगा, और वो कितने पैसे पे करेगा? 550 रुपये 80 पैसे। मतलब कितने कम पे कर रहा है, पे करने से इतने कर रहा है इतने, तो कितने कम पे कर रहा है? यहाँ पे बन गया 48 और 50, 98, 98 माइनस 0.8 कितना होगा? 97.2। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 97.2 648 का कितना परसेंट है? अगर आप ध्यान से देखो, 10% होगा 64.8। ठीक है, ऐसे ही 97.2 को इसमें से क्या मैं 64.8 बाहर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। यह बन गया 10%। और बचा कितना? 32.4। आप ध्यान से देखोगे तो इसका ये आधा है, मतलब 5%। टोटल मिलके कितना बन गया? टोटल कितना बन गया? 15%, जो है मेरा आंसर ऑप्शन सी। इसीलिए अगर स्प्लिट करके चीजें सॉल्व करोगे तो आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। यही तो ट्रिक है परसेंटेजेस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी चीज में अगर 20% फिर 15% का डिस्काउंट अगर दे दूं, तो फाइनल वो वैल्यू कितनी पे करेगा? 3060। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? ठीक है, देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 80% पे करना है। 15% की छूट मिल रही है, मतलब 85% पे करना है। तो पहले तो पे करा था 80% एक्स का, फिर उसमें 85% ही पे कर रहा है। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3060 रुपये। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? 20 से ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 17 बार, 4 से ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 25 बार। तो 17 से अगर मैं डिवाइड करूं, ये 17 से जाएगा 1 बार, ये 17 से जाएगा 1 बार, बच गया कितना? 13, 136। तो 136 17 से कितनी बार जाएगा? 7 17 119, 8 17 136, 8 और 0। तो अगर x की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं, तो कितनी आएगी? 180। यहां पे बच्चे गुना 25, तो 25 तो होता है कितना? 100 का 1/4, 4 से गया 45 बार। आंसर कितना आ गया? 4500, ऑप्शन सी। कौन सी चीज को डिवाइड करना है, पहले कहां से स्टार्ट करना है, कौन सी कैलकुलेशन को कहां पे रोकना है, ये चीजें हमारी क्रिएटिविटी है। तो इससे हम कितना टाइम सेव कर पाएंगे वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शॉपकीपर बॉट 30 kg राइस ऑफ 70 पर किलो। ठीक है, तो यहाँ पे 30 किलो का राइस ले रहा है 70 रुपये से। कितने बन गए? 2100 बन गए। कितने किलो राइस के लिए? 30 किलो राइस के लिए। ठीक है, ऐसे 20 किलो राइस के लिए 70 रुपये 75 पैसे। 20 किलो 70 रुपये 75 पैसे, तो कितना हो गया ये? 1400 प्लस 15, तो 1415 रुपये। कितने किलो राइस के लिए? 20 किलो राइस के लिए। ठीक है, तो टोटल मिल गया ना मुझे। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 किलो राइस के लिए अमाउंट कितना पे करना है? 1415 और 2100, 1515। अरे सॉरी, 3515। सेलिंग प्राइस कितना है? 80 रुपये 50 पैसे।
तो कितने किलो के लिए? 50 किलो के लिए। अभी मल्टीप्लाई करके देख लो, 80 रुपये 50 पैसे गुना 50, तो कितना होगा ये? 8,000 का आधा 4,000, 50 इंटू आधा कितना होगा? 25 रुपये, 4,025। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है इसको? सीधे सीधे यहीं से पता चल रहा है कि 510 रुपयों का प्रॉफिट हो रहा है। वही है मेरा ऑप्शन ए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन हमने एवरेज में भी तो सॉल्व किए थे। तो अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40 एंड 30% एंड 45 एंड 20%। तो दो तरह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, एक 40 और 30% का, और एक 45 और 20% का। उनका डिफरेंस अगर 12 रुपये है तो एक्चुअल वैल्यू कितने की थी? तो सबसे पहले वाला देखते हैं। 100 रुपये थे, 100 में पहले कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला? 40% का, मतलब ये बन गए 60। 60 में फिर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है? 30% का। 10% होता है 60 का 6, 30% होगा 18। तो 60 में से 18 निकालूं तो कितना बचेगा? 42। ओके, तो दूसरा वाला देखते हैं। 100 रुपये थे मेरे पास, उसमें पहले तो डिस्काउंट है 45% का, तो 45 हटा तो बच गया कितना? 55। तो फिर मुझे 55 में कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना है? 20% का डिस्काउंट। 10% होता है 5.5, तो 20% कितना होगा? 11। तो ये बन गया कितना? 44। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2%, और वो 2% है बराबर 12 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। मुझे चाहिए टोटल वैल्यू जो है 100%, जो है 600 के बराबर। ऑप्शन है डी। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10, 20 एंड 25%। तो पहले 10% का डिस्काउंट, ठीक, 10 हटा बचा 90। फिर इसमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट? 20% का डिस्काउंट, जो है 18 के बराबर, बन गया 72। फिर मुझे इसमें देना है 25% का डिस्काउंट। 25 होता है 1/4 72 का, तो कितना हुआ? 18। 18 अगर डिस्काउंट निकाला तो कितना बचेगा? 54। तो यहां से यहां तक डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 100 में 54 देने आपको, डिस्काउंट कितना मिला? 46% का। ऑप्शन है डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज हमें कांटेक्ट करना चाहता है, या अगर किसी बच्चे को डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो दोनों के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज के लोग हैं, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। So see you guys in the next video. Have a great day ahead. All the very best for your future.